नमस्कार, मैं सुनी गौतम कोशक में आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं अपने लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज का हमारा विषय है राखी गढ़ी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पर लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। साथियों, जैसे कि आपको पता है, हड़प्पा कालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, आप सबने सुना होगा उसके बारे में। उसी का एक शहर है राखी गढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा के अंदर आता है। अभी हाल ही में हुए शोध से पता लगा है कि राखी गढ़ी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर में से एक है, उसकी जो एज है दोस्तों, वो 5000 साल नहीं, वो 8000 साल पुराना है। मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का ये शहर था दोस्तों, राखी गढ़ी, यहाँ पे जो अवशेष मिले उनसे ये पता लगा है कि राखी गढ़ी 5000 नहीं 8000 साल पुरानी सभ्यता है। अब दोस्तों, इससे एक तरह से खलबली मच गई पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि इससे पहले यह माना जाता था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो लगभग 5000 साल पुरानी है। एनसीईआरटी के अंदर भी तकरीबन 5000 के आसपास इसकी एज मानी गई है कि 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, जो राखी गढ़ी है ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मतलब कि 8000 साल पहले ये सबसे बड़ा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। लेटेस्ट जो खोज हुई है उनसे यही पता लगा है। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे दोस्तों माउंट नंबर 7, टीला नंबर 7 पर कुछ कंकाल मिले और साथ में कुछ अन्य अवशेष भी मिले। तो उन अवशेषों की जो कार्बन डेटिंग हुई, उससे पता लगा कि ये अवशेष 8000 साल पुराने हैं। इसके अलावा आप और खासियत जान लीजिए राखी गढ़ी की। राखी गढ़ी एक गांव है जो कि हिसार जिले में आता है। और दोस्तों, ये गांव एक तरह से टीले के ऊपर रहता है। आज की डेट में ये टीला है, एक तरह से इसको 11 टीले या माउंट में बांटा गया है। लगभग पे पूरा गांव बसा हुआ है। कुछ एरियाज का मतलब कि बाहर की तरफ है जहाँ पे खुदाई चल रही है। तो साथियों, सबसे बड़ी खास बात जो राखी गढ़ी की है या सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर है उनकी ये है कि इनका ड्रेनेज सिस्टम। जब मैं पिछले दिनों गया राखी गढ़ी में, तो मैंने देखा कि जो नली थी, नली ईंट से ढकी हुई थी। हम कहते हैं ना, जो ड्रेनेज सिस्टम है सिंधु घाटी सभ्यता का वो जबरदस्त था। तो राखी गढ़ी भी क्योंकि उसी का शहर था, तो वहां पे मैंने खुद ये देखा कि भाई एक नली है और उसके ऊपर ईंट ढकी हुई है। तो ड्रेनेज सिस्टम वहां का लाजवाब था अपने समय में। उसके अलावा जो गलियां थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, और राखी गढ़ी में भी ऐसा ही था। इसके अलावा साथियों, जो घर होते थे, घर आपके आयताकार थे या वर्गाकार थे, और जैसे बीच में आंगन होता था और 3 या 4 तरफ कमरे होते थे। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की एक खास बात रही है। इसके अलावा राखी गढ़ी के अंदर अभी एक सील मिली है जिसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। जैसे कि आपको पता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के और शहरों में जो सील मिली है या जो लिपि मिली है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है। माउंट नंबर 7 पे दोस्तों कंकाल मिले हैं। पीछे 8 कंकाल मिलने की बात हुई थी, तो उनका जो डीएनए टेस्ट है, डीएनए टेस्टिंग के लिए उनको भेजा गया है। इससे हमें पता लग सकेगा कि ये लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, और ये जो कंकाल है कितने साल पुराने हैं। लेकिन जो मोटी मोटी बात निकल के आ रही है, ये सभ्यता 7 से 8000 साल पुरानी सभ्यता है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, राखी गढ़ी में पिछले 50 साल से रिसर्च का काम जारी है और समय समय पर अखबारों में इसके बारे में न्यूज आती रहती है। राखी गढ़ी में कई तरीके की चीजें मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन जिसको पोट्री बोलते हैं। इसके अलावा पीछे वहां पे जो आभूषण होते हैं, आभूषण बनाने का कारखाना भी राखी गढ़ी में मिला था। इसके अलावा दोस्तों पीछे वहां पे चूल्हा भी मिला है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि 8000 साल पहले लोग किस तरीके से रहते थे। उन्होंने जो घर बनाए वो ऐसे थे जैसे आज शहरों में बनते हैं। उनका ड्रेनेज सिस्टम बड़ा जबरदस्त था। घर घर में नलियाँ थी, और जो नलियाँ घर की नलियाँ थी वो गली की नलियों के साथ मिलती थी, और गली की नलियाँ ढकी होती थी, फिर वो बड़े नालों में गिरती थी। इसके अलावा गलियाँ काफी चौड़ी थी और एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। और यहाँ पर 2 मंजिला घर भी पाए गए हैं। राखी गढ़ी के अंदर 2 मंजिला घर भी पाए गए हैं, जो कि अपने आप एक जबरदस्त चीज है। और इसके अलावा मैं आपको खास बात बताता हूँ, जब मैं राखी गढ़ी गया तो वहां पर एक घर में कुएं भी थी। मतलब कि ये बताया गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे, लाइक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी, इनमें लगभग घरों में कुएं खोदी जाती थी ताकि वो वहां से पानी निकाल सके। और घरों में ग्रेट बाथ
और घरों में तालाब भी होते थे नहाने के लिए, और मकान 1 मंजिल या 2 मंजिल तक होते थे। ये अपने में एक जबरदस्त चीज है सिंधु घाटी सभ्यता की। अब आप ये देख लीजिए कि आज भी आप गांव में चले जाइए, नलियां ढकी नहीं होती, लेकिन 8,000 साल पहले नलियां ढकी होती थी। आज भी गांव में जो सड़कें हैं वो कभी चौड़ाई ज्यादा है, कभी कम है, इस तरीके की बनती हैं, और कई बार तो नई डिग्री के एंगल पे भी नहीं काटती, जबकि 8,000 साल पहले सड़कें कैसी बन रही थी आप ये देखिए। और वो लोग दोस्तों हमसे बहुत आगे थे, मतलब 8,000 साल पहले वो लोग हमसे बहुत आगे थे, और वो दुनिया के हिस्सों में ट्रेड भी करते थे। ओमान में, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ उनके ट्रेड होते रहते थे। तो अपने समय से ये कल्चर बहुत आगे थी। इसके अलावा जब पीछे राखीगढ़ी के लोगों का दोस्तों डीएनए लिया गया अभी कुछ टाइम पहले ही, और उस डीएनए को जो कंकाल मिले हैं वहां से, स्केलेटन मिले हैं माउंट नंबर 7 से, उनके साथ मैच किया गया। देश के दूसरे हिस्सों से भी कई लोगों के डीएनए टेस्ट लिए गए, जैसे कि आंध्र प्रदेश के एक गांव से। तो दोस्तों जो वो राखीगढ़ी में जो स्केलेटन मिले उनका डीएनए और राखीगढ़ी में जो आज लोग रह रहे हैं उनका डीएनए मिलता जुलता है। और जो आंध्र प्रदेश के एक गांव से 12 लोगों के डीएनए लिए गए थे, तो 2 लोगों के डीएनए उनसे मेल खा रहे हैं। इसका मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे हम उन्हीं के वंशज हैं। एक तरीके से ये इंडिकेशन आ रहा है कि हम उन्हीं के वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। और इससे एक बात तो पता लगी है कि जैसे हम सुनते हैं ना भी आर्यों ने भारत पर अटैक किया था, तो वो थ्योरी भी ध्वस्त होती दिख रही है, क्योंकि जो स्केलेटन का डीएनए है दोस्तों, और अभी हाल ही में जो सैंपल लिए गए पूरे भारत से, तो वो डीएनए आपस में मिलता जुलता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई आर्य इन्वेजन हुआ था। ठीक है, अभी जो सिंधे जी हैं जिनकी देखरेख में माउंट नंबर 7 पे खुदाई चल रही है, उन्होंने ये बताया कि भाई आर्यन बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे। आर्य का मतलब संस्कृति में होता है श्रेष्ठ। तो ये थ्योरी भी गलत हो जाती है कि बाहर से कोई अटैक किया गया, क्योंकि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्हीं का डीएनए चलता आ रहा है, जो कि अपने आप में कमाल है, जबरदस्त न्यूज है। तो मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।